हिमाचल प्रदेश के एक बड़े फैसले की बात करते हैं, यानी कि तबादलों की। अब कोई और मंत्री जो है वो तबादला नहीं कर पाएगा। हिमाचल सरकार द्वारा एक फरमान जारी कर दिया गया है। उस फरमान के मुताबिक सिर्फ सीएम यानी कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ही तबादले जो है वो कर पाएंगे और कहीं से जो है वो तबादलों की उम्मीद नहीं है। एक बड़ा फैसला जो है वो इसको देखा जा रहा है। तबादलों पर पूर्णतः यानी कि पूरी तरीके से प्रतिबंध के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। सिर्फ मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार रहेगा। हिमाचल प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों के तबादलों पर जो है वो अब पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए हमारी संवाददाता रेशमा हमारे साथ जुड़ गई हैं। रेशमा, क्या ये खबर है, कितनी अहम जो है खबर देखी जा रही है कि अधिकार तबादलों का, सरकारी कर्मचारियों के तबादलों का सिर्फ अब मुख्यमंत्री के पास होगा? जी गौतम, मैं आपको बताना चाहूंगी कि पिछले कल एक ऑर्डर जारी किए गए हैं हिमाचल प्रदेश के जो मुख्य सचिव है सरकार के, उनकी ओर से, जिसमें ये कहा गया है कि 21 नवंबर के बाद जितने भी सरकारी जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके तबादले नहीं होंगे और जिस पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया गया है। और अब इस तरह की सिचुएशन होगी, अगर इमरजेंसी किसी अवस्था में हो जाती है तभी ही इस तरह के जो तबादले हैं यहाँ पर किए जाएंगे। और इसमें खासकर ये चीजें रखी गई है, चाहे कोई भी विभाग हो या कोई भी जो इस तरह के ट्रांसफर ऑर्डर जब निकलते हैं तो मुख्यमंत्री की अनुमति के बिना जो ट्रांसफर है वो अब ऐसी नहीं यहाँ पर की जाएगी। प्रदेश सरकार की ओर से इसमें जो तर्क यहाँ पर दिया जा रहा है कि हर बार क्या होता था कि महीने में 20 तारीख के बाद जो ट्रांसफर ऑर्डर्स है उनकी फाइल सेक्रेटेरिएट में पहुंचती थी, जिस वजह से जो काम है कार्यालयों का वो काफी ज्यादा प्रभावित हो जाता है। और इस तरह से क्या होता है, एक जो क्वालिटी ऑफ वर्क है वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट रहता है इसके ऊपर। तो ऐसे में इन चीजों को ध्यान में रखते हुए ये जो ऑर्डर्स है तत्काल प्रभाव से यहाँ पर दे दिए गए हैं कि जो अब ट्रांसफर होंगे उसमें सीधा जो हस्तक्षेप है वो यहाँ पर मुख्यमंत्री के हस्तक्षेप है। यानी रेशमा, एक और चीज हिमाचल में या कई राज्यों में ये भी देखी जाती है कि कुछ अधिकारी जो हैं वो अपना इन्फ्लुएंस लगाकर, जहां उनका तबादला हो रखा होता है या फिर अगर वो शहर से दूर होता है तो वो अपना तबादला अपने घर के पास करवा लेते हैं, जिससे उन्हें तो फायदा होता है लेकिन दूसरे कर्मचारी फंस जाते हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर भी लगाम लगती हुई नजर आएगी। बिल्कुल सही गौतम, आपने बिल्कुल सही कहा है, क्योंकि जैसे ही हिमाचल प्रदेश में सरकार बदली थी तो उसके बाद से जो तबादलों का जो सिलसिला है वो देखने को मिल रहा था। तो ऐसे में हिमाचल प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कड़ा एक फैसला लेते हुए सबसे पहली जो शर्त है उसमें ये रखी गई है, शॉर्ट स्टे एक टर्म होती है उसमें, जिसका शॉर्ट स्टे होगा उसका ट्रांसफर बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा। मैक्सिमम जो एक जगह पर अवधि होगी किसी भी कर्मचारी की 2 से 3 साल तक उसे किया गया है। लेकिन उसके बाद भी जिस तरह से कुछ यहाँ पर देखा जाता है कि किसी मंत्री के या नेता के बोलने पर ट्रांसफर ऑर्डर के लिए जो एक हम कह सकते हैं कि कहा जाता है, लेकिन उसे भी पूरी तरह से यहाँ पर प्रतिबद्ध कर दिया गया है। सीधा सा यहाँ पर इसके पीछे का कारण ये बताया जा रहा है कि काम को लेकर जो गुणवत्ता है, लोगों को जो सर्विसेज प्रोवाइड हो जानी चाहिए, उसको देखते हुए ये फैसला यहाँ पर लिया गया है ताकि उसमें किसी तरह का जो प्रभाव है वो ना पड़े। जी गौतम। शुक्रिया रेशमा, हमारे साथ बने रहिएगा। एक और अहम खबर हिमाचल से ही, उस पर भी आपकी जानकारी लेंगे। तो साफ तौर पर यह अब समझ में आता है कि मुख्यमंत्री के पास यह अधिकार है और मुख्यमंत्री तब तक तबादले नहीं करेंगे जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो। और इससे जो किसी को कहा जाए कि एक पसंदीदा शख्स का तबादला कर दिया जाता था कि भाई आप हमारे पसंदीदा, आप बताइए आपको कहां ट्रांसफर चाहिए, एक वो चीज रुक जाएगी। वहीं दूसरी और ये चीज रुक जाएगी कि किसी को अगर धमकाया जाए, यानी कि किसी अधिकारी को कि अगर तुमने हमारा काम नहीं किया तो तुम्हें तबादला तुम्हारा जो है वो कर दिया जाएगा। इन तमाम चीजों पर जो है वो कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी और जो गुणवत्ता है काम की, जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ती हुई नजर आएगी।